एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का एक और टॉपिक जिसका नाम है संधि। आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि का क्या मतलब होता है? मेल, मिलन या फिर संयोग। ठीक है, यानी कि दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है, फिर उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा हिंदी व्याकरण का। काफी एग्जाम्स में इसको पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या बोलते हैं? संधि। यानी कि जो दो शब्द आपस में मिलते हैं, या फिर स्वर हो या फिर व्यंजन हो, कोई भी हो, जब वो आपस में मिलते हैं उनमें जो विकार होता है, जो नया वर्ड बनकर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है, संधि का मतलब देखो क्या है? सम प्लस दी शब्द का अर्थ है मेल, यानी कि मेल होना। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसमें हम क्या बोलते हैं? संधि। ओके, देखो संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। इसमें दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? संधि। ठीक है, अब देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं संधि के। देखो पुस्तक प्लस आले, ये क्या है? हमारे दो वर्ड दिए गए हैं, पुस्तक और आले। इन दोनों के जब हमने मेल करवाया, जब इन दोनों को मिलाया, तो फिर क्या बन गया? पुस्तकालय। ये क्या हो गई? संधि। और ये वाला इस साइड वाला क्या हो गया हमारा पोर्शन? संधि विच्छेद। ये होगी हमारी संधि, और इस साइड वाला क्या हो गया? संधि विच्छेद। अब देखो देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। देखो संधि विच्छेद, उन पदों को मूल रूप से पृथक कर देना। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग कर देना। पृथक होता है हमारा अलग कर देना, क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। देखो हिम प्लस आले, इसका क्या हो गया हमारा? हिमालय। हिमालय तो इसकी क्या हो गई? संधि। और इस ये जो हिम प्लस आले है, ये क्या है हमारा? संधि विच्छेद है। ठीक है, यानी कि जो हमें संधि की गई है, दो वर्ड, एक वर्ड को अलग अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। उनको मिलाना क्या होता है? संधि। आपको संधि विच्छेद और संधि में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं संधि के क्या क्या भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, आपको पता होगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, क्या होते हैं? तीन भेद होते हैं, स्वर संधि और स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को आज हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। देखो स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, क्या होता है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि। आप देखो हमारी हिंदी में कितने स्वर हैं? 11। ए आ, ई उ री, ए ऐ, ओ औ, अंग, अ। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। इन सबको छोड़कर बाकी के जो बचते हैं, वो हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारी हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। अगर स्वर के सामने स्वर आ गया, तो फिर कौन सी संधि हो गई? वो स्वर संधि। जैसे कि मान लो कि ए है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, उसके लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है? ए है। और आगे आ गया आ, तो फिर क्या हो गया? तो स्वर के सामने क्या आ गया? स्वर आ गया, तो फिर कौन सी संधि हो गई हमारी? स्वर संधि। देखो उदाहरण दिए गए हैं, सुर प्लस ईस। क्या उदाहरण दिया गया है? सुर प्लस ईस। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा आखिरी शब्द है वो क्या है? रे। रे में भी क्या आता है? ए। प्लस में क्या आ गया? ई भी तो क्या है? हमारा स्वर है, तो क्या आ गया? ए प्लस ई आ गया, तो फिर इसका क्या बन गया? आई। तो क्या हो गया? सुरेश। ठीक है, ऐसे ही देखो क्या है, सारे दिए गए हैं। शिवालय, देखो शिव प्लस आले, वे में भी क्या आता है? ए आता है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा है? ए प्लस अगर आ आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? आ। जैसे कि देखो शिव है, वे में भी ए होता है, प्लस क्या है? आ, तो क्या बन गया हमारा? शिवालय। वे का क्या बना दिया? आ, वाह बन गया। ठीक है, देखो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और अयादि संधि। एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है? देखो जब ए आ के साथ ए आ हो, तो आ बनता है। यानी कि ए है या फिर आ है, उन उसके सामने अगर ए या फिर आ गया ना, फिर क्या बनेगा? आ बन जाता है। ई है, तो उसके सामने अगर ई या फिर बड़ी ई आ गई, तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई आ जाएगी। ऊ के साथ अगर ऊ आता है, तो बड़ा ऊ बनता है। देखो देखो ए प्लस आ, यानी कि जो हमारा फर्स्ट जो वर्ड होता है, उसका आखिरी शब्द ए है, और आगे भी क्या आ गया? आ गया, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर ई प्लस ई आएगा, तो बड़ी ई बनेगी। ठीक है, अगर ऐसे आता है, पहले बड़ी ई आ जाती है, बाद में अगर ई आता है, तो भी क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। ठीक है, ऊ प्लस ऊ आएगा, तो ऊ बनेगा। अगर बड़ा ऊ पहले आता है, बाद में छोटा ऊ आता है, तो भी क्या बनेगा हमारा? ऊ ही बनेगा। ठीक है, आपको ये जो नियम है ना, इनको याद रखना है। ओके, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पुस्तकालय, जैसे कि मान लो पुस्तकालय, कहाँ गया? पुस्तक प्लस आलय। कै में क्या आ गया? ए आ गया। देखो यहाँ बताती हूँ, कै में क्या आ गया? ए आ गया। प्लस में आगे क्या है? देखो आलय, आ है,
तो फिर ए के सामने अगर आ आता है या फिर ए आता है तो फिर क्या बनता है, आ ही आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बना दिया गया, पुस्तकालय। ठीक है, एक और देखते हैं, गिरीश। गिरी में री में क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई है। ठीक है, इसके आगे क्या है, बड़ी ई है, तो फिर क्या दोनों को मिलाकर ही क्या बनाएंगे हम, बड़ी ई। तो फिर क्या बन गया, गिरीश। छोड़, क्या बन गया, दोनों को मिलाकर बड़ी बन गई, गिरीश। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऊ का देख लेते हैं। जैसे कि भानु प्लस उदय, यहाँ पर क्या छोटा ऊ है, इसके सामने क्या आ गया, ऊ आ गया। तो फिर अगर ऊ के सामने क्या आता है, ऊ ही आ जाता है, तो फिर क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। तो फिर क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, भानुदय। देखो यहाँ पे छोटा ऊ था या फिर क्या बना दिया गया, बड़ा ऊ। ठीक है, तो आपको ये नियम याद रखने हैं कि अगर ए आ के सामने ए या फिर आ आता है तो फिर आ ही बनेगा। अगर ई आती है तो बड़ी ई बन जाएगी, ऊ आते हैं तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ये क्या है, दीर्घ संधि के नियम है। एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत सारे, देखो आगे देखते हैं। आगे कौन सी संधि आती है हमारी, गुण संधि। गुण संधि के नियम देख लेते हैं। देखो ए आ के साथ क्या बताया गया है, ए आ के साथ अगर ई का मेल होने पर ई होता है। अगर मान लो कि ए आ दिया गया है, उसके सामने ई आ गई तो क्या बनेगा, अब की बार आई बन जाएगा। अगर ऊ आ गया तो क्या बनेगा, ओ। और री आता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। देखो अगर ए आता है, ए है पहले, और उसके बाद क्या आ गया, ई आ गई तो क्या बनेगी, हमारी आई बनेगी। अगर ए प्लस बड़ी ई आती है तो भी हमारी क्या बनेगी, आई बनेगी। ठीक है, आ प्लस ई है तो भी आई। ठीक है, अगर ए प्लस ऊ आता है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और आ प्लस ऊ आता है तो फिर क्या बनेगा, ओ। ठीक है, अगर री आता है तो क्या बनेगा, अर बनेगा। देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो नर प्लस इंद्र, ए है प्लस में क्या आ गई हमारी, ई आ गई, ए प्लस ई, तो फिर क्या बनेगा, नरेंद्र, ए बन जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि उसमें तो क्या बनती थी, बड़ी ई बनती थी, अगर ए के बाद ई आती है। उसमें क्या है, अगर ए या आ के बाद ए या फिर आ आता है तो क्या होता है, आ। ठीक है, अगर ई के बाद ई के बाद ई या फिर ई आती है तो क्या बनती है, बड़ी ई। यानी कि सेम वर्ण के सामने सेम वर्ण आता है तो क्या बनता है, वही मतलब बड़ी ई बनती है। अगर छोटी ई दी गई है, उसके सामने छोटी ई आ गई तो फिर क्या बनेगा, बड़ी ई। ये नहीं था कि अगर ए आ के सामने ए आ के बाद अगर ई आती है तो क्या बनेगा, ये नहीं था। क्या था, अगर सेम वर्ण है, उसके सामने सेम वर्ण आता है तो फिर क्या बनता है, उसका बड़ा रूप हो जाता है। ठीक है, ये था, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अब गुण संधि में क्या होगा, अगर ए आ के बाद क्या आएगी, ई आएगी तो फिर क्या बनेगा, आई बनेगा। अगर ऊ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और री आता है तो क्या बनता है, अर बनता है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, एक फर्क है, देख लेना आप, याद रख लेना अच्छे से। देखो एक और देख लेते हैं, देव प्लस इंद्र। देव प्लस क्या है, इंद्र, यानी कि ए प्लस ई आ गया तो क्या बनेगा, आई बनेगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, देवेंद्र होगा, इसका क्या होगा, देवेंद्र। ठीक है, आगे देखो, गंगा प्लस उर्मी। गंगा, आ प्लस क्या आ गया हमारा, ऊ आ गया तो फिर क्या बनता है, आ प्लस ऊ आता है तो ओ बनेगा, तो क्या बनेगा, गंगोर्मी। ठीक है, आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे ही। ओके, आगे देखो, आगे की संधि देखते हैं हम, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के क्या क्या नियम होते हैं, जब ए या आ के सामने क्या होता है हमारा, ए आई होता है तो जो बड़ा वाला है वही बनेगा, आई बनती है। ठीक है, ए आ के सामने अगर ओ औ होता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा, इसे क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि। ए आ के सामने अब कोई ई का कोई चक्कर नहीं है, अगर ए आ के सामने ई आती है, ऊ आता है, री आता तो फिर कौन सी संधि होती है हमारी, वो गुण संधि होती है। अब की बार क्या आया है, ए आ के सामने क्या आया है, ए और आई, और क्या आया है, ओ औ आया है। ठीक है, तो फिर देखो क्या हमारी वृद्धि संधि है, देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल, देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सदा प्लस एव क्या होगा हमारा, सदैव होगा। ओके, ऐसे ही आएंगे ये सारे। एक बार ओगा और देख लेते हैं, जैसे कि देखो क्या है, महा प्लस औषध। महा, आ प्लस क्या आ गया, औ आ गया तो फिर क्या बनेगा, औ बनेगा, महोस्त। क्या बनेगा, महोस्त। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नियम है, ए के बाद अगर क्या आता है, औ आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, औ। यहाँ पर क्या बना दिया, महोस्त। ठीक है, आगे देखो, वन प्लस औषधि है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, वनौषधि। ठीक है, आगे देखते हैं, जनसंधि। जनसंधि में क्या होता है, अब ए आ का कोई चक्कर नहीं है, क्या आएगा देखो, अगर ई के बाद के बाद क्या होता है, कोई अन्य स्वर हो, कोई भी स्वर हो तो क्या बन जाएगा हमारा, यह बन जाएगा। जब ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनता है हमारा, वह बनता है। और री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या बनेगा, रे बन जाएगा। देखो अब ये कोई चक्कर नहीं है कि ए आ के बाद क्या हो, अगर ई के बाद कोई भी स्वर है तो क्या बन जाएगा हमारा,
यह बन जाएगा। और अगर ऊ के बाद कोई भी स्वर है तो क्या होगा, वह होगा। और री के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाएगा हमारा, रे। ठीक है, देखो नियम देखते हैं। ई प्लस अगर ए आ गया तो यह बनेगा, ई प्लस आ आता है तो या बन जाएगा, अगर ई प्लस ऊ आता है तो यू बन जाएगा। ऐसे यू का नियम है। आगे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखो दिया गया है अति प्लस आवश्यक। अति प्लस आवश्यक, यहाँ पे क्या है, ई है, ई के बाद क्या आया है, आ। अगर ई के बाद कोई भी आएगा तो क्या बन जाएगा वो, ये। तो क्या बनेगा, देखो अत्यावश्यक। क्या बन गया इसका, ई और आ का क्या बन गया हमारा, या, अत्यावश्यक। ठीक है, अब देखो इति प्लस आदि है, यहाँ पे भी क्या है, ई है, उसके बाद क्या आ गया, आ गया, तो फिर क्या बनना चाहिए, या। क्या बन गया, इत्यादि। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। जैसे कि देखो सुआगत, सु प्लस आगत, यहाँ पे क्या है, ऊ है, आगे क्या आ गया, आ। अगर ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो क्या बनेगा, वा, यानी कि वह बनेगा। अगर आ आया है तो वाह बन जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, स्वागत। ठीक है, यदि प्लस अपि, इसका क्या हो जाएगा, यद्यपि। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये सारे नियम है, सारे क्या है, एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख लेना। ओके, आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं अयादी के बारे में। अयादी संधि में क्या क्या होता है, जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो फिर क्या होता है, ए का क्या बनेगा, ऐ का क्या बनेगा, आए, ओ का क्या बनेगा, औ, और औ है तो क्या बनेगा, औ। देखो, अगर ए है तो फिर क्या बनेगा, आई। और अगर आई है तो क्या बनेगा, आई। और अगर देखो ओ है तो क्या बनता है, औ। औ है तो क्या बनेगा हमारा, औ। ठीक है, कब, जब ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, देखो देखते हैं, ने प्लस अन, यहाँ पे क्या है, ए आई है, बाद में क्या आया है, ए आया है। तो देखो इसके बाद अगर ए आएगा तो क्या बनेगा हमारा, ऐ। तो फिर क्या बन गया इसका, नयन, नयन। ठीक है, आगे देखो क्या है, पो प्लस अन, पो प्लस यानी कि ओ के बाद क्या आता है हमारा, ए आएगा, तो फिर क्या बनेगा, क्या बनता था, ओ प्लस, अगर ओ के बाद कुछ आता है तो क्या बनेगा, अव। तो फिर यहाँ पे क्या बन गया हमारा, पवन। ठीक है, पवन। पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। ठीक है, ओकार ए का क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी आता है तो फिर ए का तो क्या बनता है, ऐ का क्या बनता है, आए, और जो ऊ है उसका, और जो ओ है उसका क्या बनता है, अव, और जो औ है उसका क्या बनेगा, आव। ठीक है, तो आपको ये अलग अलग नियम याद रखने हैं, अलग अलग संधि के। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपका, लेकिन जब आप करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो स्वर संधि है वो खत्म होती है। आगे की वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।